डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं टाइप्स ऑफ सेल इसका सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज सेकेंडरी सेल। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्राइमरी सेल का डिटेल स्टडी किए। क्या प्राइमरी सेल ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, और सेकेंडरी सेल किसको बोलेंगे आप? कि ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ध्यान से देखिए आप, सेकेंडरी सेल मीन्स द सेल विच कैन बी रिचार्ज। ऐसे सेल जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है ना, द सेल विच कैन बी रिचार्ज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल है ना, देखिए, द सेल विच कैन बी रिचार्ज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। इसका एग्जाम्पल एक है लीड एक्यूमुलेटर। लीड एक्यूमुलेटर जिसको हम लीड स्टोरेज बैटरी बोलेंगे, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। ठीक है ना, और एक है निकेल कैडमियम सेल। कौन सा? निकेल कैडमियम सेल। तो आज के लेक्चर में हम लीड एक्यूमुलेटर का डिटेल स्टडी करेंगे कि लीड एक्यूमुलेटर बैटरी ये कैसे रिचार्ज करते हैं, क्या इसके लिए कंडीशन है, ठीक है, कब रिचार्ज करना ज़रूरी है, ये पॉइंट्स। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में हम निकेल कैडमियम सेल का स्टडी करेंगे। ठीक है ना, देखिए, मतलब ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा हमारा जो मोबाइल का बैटरी है वो क्या रहता है? लिथियम आयन बैटरी। कौन सा बैटरी है? मोबाइल का जो बैटरी है वो कौन सा है? लिथियम आयन बैटरी। ठीक है ना, पहले मोबाइल का जो बैटरी था, देखिए, मतलब उसका जो स्टोरेज हुआ करता था वो 300 मिली एम्पियर पर आवर रहता था। मतलब बहुत ज़्यादा समय तक के, बहुत ज़्यादा वक्त तक के उसमें एनर्जी स्टोर नहीं रहता था, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती थी, फिर हमारे को दोबारा उसको रिचार्ज करना पड़ता था, है ना। और अभी जो रिसेंटली मोबाइल आ रहे तो इनका जो वोल्टेज है ना, मतलब इसमें कितना हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? 5000 मिली एम्पियर आवर। कितना? 5000 मिली एम्पियर आवर। तो सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अभी की जो मोबाइल की बैटरी है इनका स्टोरेज ज़्यादा है और इस बैटरी का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं जनरली कि हमारे मोबाइल की चार्जिंग अगर 30-40% बाकी रहती है तो हम जल्दी से उसको दोबारा चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। जब तक कि इसका चार्ज जो है 10% या फिर 5% तक रिमेन नहीं रहता तब तक क्या उसको चार्जिंग नहीं लगाना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मोबाइल का जो एफिशिएंसी है, बैटरी का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होगा इंक्रीज मैं आपको बताता आगे, समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, लीड स्टोरेज बैटरी, ये समझ में आया आपको? ध्यान से देखिए आप, लीड स्टोरेज बैटरी, इसमें दो प्रोसेस होंगे। पहले डिस्चार्ज करना, फिर बाद में चार्ज करने का, जिसको हम रिचार्जिंग बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए, हाँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज किया है ना, इसमें हमने यहाँ यूज किए 38% H2SO4। कितने परसेंट? 38% सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ में वाटर प्रेजेंट है ना। यहाँ पर देखिए, क्या ये जो आपको एनोड दिखाई दे रहा है ना, लीड रॉड, पीबी रॉड एक्ट एज एन एनोड। लीड रॉड को हम यूज करेंगे एज एन एनोड व्हाइल, ठीक है ना, पीबी कोटेड विथ PbO2 है ना, एक्ट एज अ कैथोड। मतलब कैथोड पर क्या रहेगा? पीबी का कोटिंग किया रहेगा, किससे? PbO2 से, लीड ऑक्साइड से, है ना, और एनोड पर क्या रहेगा? प्योर लीड। अब देखिए हमारे हेडिंग क्या है? लीड एक्यूमुलेटर बैटरी या फिर लीड स्टोरेज बैटरी। मतलब ये जो बैटरी है लीड
को स्टोर करके रखती है। ठीक है, कैसे स्टोर करेगी, क्या करेगी, ये सारे पॉइंट्स में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट डायग्राम है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसमें हमने 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किए, है ना, और एनोड और कैथोड को हमने अल्टरनेटली अरेंज किए, एनोड कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। अब जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पर करंट स्टोरेज होगा। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, बराबर है। अब ध्यान से देखिए आप, यहां तक क्या आप समझ गए। पीबी ये क्या रहेगा, एनोड, और पीबी कोटेड विद PbO2, है ना, ये क्या रहेगा, कैथोड। तो पहले हम इसमें गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल, है ना, जहां पर डिस्चार्जिंग होगा। क्या होगा इसमें, डिस्चार्जिंग। थोड़ा सोचो आप, चार्जिंग में क्या था, मान लो हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, क्या करते हैं, इस तरह पिन लगा देंगे इसको, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन क्या होगा, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, और इसमें अगर केमिकल रिएक्शन होंगे तो इसका बैटरी, मतलब इसको हम ऑन कर सकते हैं, बराबर है ना। डिस्चार्जिंग में क्या रहेगा, जैसे चार्जिंग में बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने केमिकल एनर्जी में किया, तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, क्या इसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक एक पॉइंट्स ध्यान से देखना आपने, बहुत मजा है ना आपको पढ़ने के बाद में, और लीड एक्यूमुलेटर लीड कैसा जमा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जनरली हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पर होता सर, और एनोड पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, है ना, एनोड पर प्रेजेंट है Pb, तो Pb का कन्वर्जन होगा Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, Pb का ऑक्सीडेशन हुआ, तो Pb जो है Pb डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या रहेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल सी बात है, जब इसमें H2SO4 प्रेजेंट है तो ये H पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव के फॉर्म में होगा, हाँ सर, है ना। H2SO4 कैसा रहेगा, ट्वाइस H पॉजिटिव, है ना, प्लस SO4 डाई नेगेटिव, इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर पहले लीड का ऑक्सीडेशन हुआ, इसने तैयार किया Pp डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये जो Pp डाई पॉजिटिव है, बराबर है, ये Pp डाई पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के, है ना, SO4 डाई नेगेटिव से कंबाइन होकर के ये तैयार करेगा PbSO4। ध्यान से देखिए, पहले मैं ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा, बाद में मैं रिडक्शन वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ गया। Pb का हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन की, है ना, मींस एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो Pb डाई पॉजिटिव आयन तैयार होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा। अभी इलेक्ट्रॉन को रहने देते हैं, मैं ऑक्सीडेशन समझा रहा। अब ये Pb डाई पॉजिटिव कंबाइन होगा, किससे रिएक्शन करेंगे, SO4 डाई नेगेटिव से, तैयार करेगा PbSO4, है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Pb डाई पॉजिटिव कैंसिल हो गया, Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव दैट गिव्स PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये एक्वस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पर होगा इसका ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन वाला आपको समझ में आ गया। हाँ, अब सेकंड वाला टॉपिक देखिए आप, क्या मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया स्विच से, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मतलब ये वाला जो कैथोड दिख रहा है आपको Pb कोटेड विद PbO2, तो PbO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जमा हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ आ रहे आए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, देखिए रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन एट कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन कैसा हो रहा, क्या मैंने यहाँ यूज किया PbO2, है ना, PbO2 प्रेजेंट है यहाँ पर। अब PbO2 ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो रहे, बराबर, और यहाँ सॉल्यूशन में नीचे उतरेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, मतलब यहाँ क्या रहेगा H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव दैट गिव्स Pb प्लस ट्वाइस H2O। ध्यान से देखना, ये रहेगा लिक्विड, ये रहेगा Pb डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्म में नीचे उतरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, ट्वाइस H2, H कितने में 4 के लिए 4।
यहां तक कि आपको समझ में आ गया क्या किया हमने? PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव दैट गिव्स Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अब देखिए ये जो Pb डाई पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा, ये फर्दर कंबाइन होगा SO4 डाई नेगेटिव के साथ में, दैट गिव्स PbSO4 बराबर है। अब ये हम ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन Pb डाई पॉजिटिव गेट्स कैंसल बराबर है। PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव बराबर 4H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव दैट गिव्स PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। आयन बैलेंस है इसमें, हाँ है सर, ये 2 नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव और 4H पॉजिटिव मतलब ये कैंसर है ना, बराबर न्यूट्रल हो जाएगा और उधर भी। तो ये समझ में आ गया आपको पक्का? देखिए यहाँ पर हो रहा क्या है, क्या जैसे जैसे यहाँ पर Pb डाई पॉजिटिव नीचे उतरेगा तो यहाँ से Pb की जो रॉड है, ये वाली रॉड है ना, धीरे धीरे रिड्यूस होगी है ना, मतलब यहाँ से चार्जिंग धीरे धीरे खत्म हो रही चार्जिंग खत्म यहाँ से। ठीक है सर बराबर है। अब चार्जिंग खत्म हो रही मतलब इसको डबल रिचार्ज करना पड़ेगा, तो मतलब इसका एफिशिएंसी बढ़ाना, अगर बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ाना है तो इसको मान लीजिए आपका 95% कंज्यूम होने देने का। कितना परसेंट? 95%। बाद में फिर उसको हम रिचार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं आपको? इसको कितने परसेंट आप कंज्यूम होने देंगे? सर 95% बराबर है ना। मान लीजिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसको 1.8 वोल्ट तक के ही इसको कंज्यूम होने देने का। बताइए इसका पोटेंशियल भी कैसे? देखो हाँ क्या रहता है, ई नॉट सेल बराबर है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट कैथोड बराबर है सर माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर कैथोड का जो पोटेंशियल है वो है 1.865 है ना, और एनोड का जो पोटेंशियल है -0.356। कितना है? 356। तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स, बता दे रहा मैं आपको है ना, 2 वोल्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2.014 वोल्ट और अप्रॉक्स देना 2 वोल्ट बराबर है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कम रहेगा तो वोल्टेज कम रहेगा। अब अगर इसका हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, जैसा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, या फिर कोई बड़ा बंगलो है ना, या फिर बड़ा कोचिंग क्लास है, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पर सीरीज इसका बढ़ा देंगे बराबर। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 6 सेल यूज़ करेंगे, इफ 6 सेल अरेंज इन द सीरीज, अगर हम 6 सेल को अरेंज करेंगे सीरीज में तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट। कितना? 12 वोल्ट। मतलब सीरीज यहाँ पर देखिए सेल का अरेंजमेंट जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे हम उतना ज़्यादा इसका वोल्टेज इंक्रीज होना, मीन्स सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर एक कैथोड एक एनोड यूज करेंगे तो उसका पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आएगा आपको? ठीक है, तो देखिए इसका पोटेंशियल अगर 1.8 वोल्ट तक के बाद कंज्यूम हो जाता है बराबर है ना, कितना? 1.8। जैसे इसका पोटेंशियल 1.8 वोल्ट हो जाएगा तो वैसे इसको डबल फिर हम रिचार्ज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? ये कैसे समझ में आ गया? देखिए क्या हमने यहाँ पर एनोड का क्या किया सर? ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने पर क्या हो रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे ये जो रॉड है ये खत्म हो रही बराबर है ना, मतलब टाइम में इन्वॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन में। ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसकी चार्जिंग धीरे धीरे खत्म हो रही। अब फर्दर क्या करना है हमारे को? इसको रिचार्ज करना है ना। तो सिंपल सी बात है, रिचार्ज करना है तो इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। कहाँ से? एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो मान लीजिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बैटरी का जब यूज करेंगे तो इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी दी जाएगी। ठीक है ना, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से यहाँ पर एनर्जी इसको देंगे
तो इसकी जो एंड है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें यहाँ पर इसका कोई एक्सचेंज नहीं करना है ना। अब एक्सटर्नल सोर्सेज से जब एनर्जी देंगे हम, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जो है इसी से नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं करना कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर दे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से। क्यों? क्योंकि वहां पर वो काम करेंगे गैल्वेनिक सेल का। किसका? गैल्वेनिक सेल। क्या? अब देखिए सेकंड कि गैल्वेनिक सेल में क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा। ये समझ में आ गया क्या? पक्का? ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन समझ में आ गया? हाँ सर। रिडक्शन वाला समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए आप इसको पॉज करके। अब यहां पर समझते हैं हम चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होगा सर? चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। देखिए अब ये मैं आपको समझा देता रियल है क्या चीज़, ये नोट किया क्या आपने? चलिए देखिए, अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है समझ लो पहले आप। देखो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर देखिए क्या, जब हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने से क्या होगा? क्या ये जो एनोड यहाँ से नष्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था, फर्दर यहाँ पर इसके है ना लीड के आयन आकर जमा होंगे और इसकी लेयर को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की। सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्यूशन में तैयार हो गया था सर PbSO4 प्लस H2O था, बराबर है ना। तो देखिए फर्दर क्या होगा इसमें, क्या यहाँ पर ये Pb डाइपॉजिटिव के फॉर्म में था, बराबर है ना। किसके फॉर्म में था? Pb डाइपॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा Pb, क्या हो जाएगा? Pb, बराबर है। धीरे धीरे मतलब यहाँ पर एक मिनट, ऑक्सीडेशन तो किस पर हो रहा? ऑक्सीडेशन कैसे होगा? क्या ये PbSO4 और H2 यहाँ से तैयार हुआ था, मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। अब फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे हुआ अपोजिट? तैयार होता PbSO4 प्लस ट्वाइस H2, ये हमने तैयार किए थे, ठीक है ना। तो PbSO4 का कन्वर्जन हो जाएगा PbO2 में। कहाँ पर हो जाएगा? PbO2। मतलब यहाँ पर देखिए इसके लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था पाव, PAO, पाव, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? क्या PbSO4 बराबर, PbSO4 का कन्वर्जन किसमें हुआ? PbO2 में, लीड डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर PbSO4 मींस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव, डायरेक्टली अपोजिट है इससे पहले वाला जो हमने रिडक्शन पढ़े थे उसका, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, प्लस SO4 डाइनेगेटिव, बराबर। क्या हुआ इसमें कि ये जो आयंस यहाँ पर मतलब PbSO4 और H2 बना था, तो ये रिटर्न बैक चला जाएंगे चार्जिंग की वजह से। हो गई प्रो उल्टा, देखिए आप PbSO4 H2 से ये बन गया था PbO2, डबल चलेंगे बनना चालू हो गया PbO2, बराबर, प्लस 4H पॉजिटिव सॉल्यूशन में एज इट इज और SO4 डाइनेगेटिव सॉल्यूशन में एज इट इज और प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हुआ सर, ठीक है। अब रिडक्शन में देखिए यहाँ पर क्या तैयार हुआ था? PbSO4 और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, बराबर है। कितने मोल? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है आपको? अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि ये Pb डाइपॉजिटिव जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके Pb बना देगा और SO4 डाइनेगेटिव एज इट इज। मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्या ये जो Pb डाइपॉजिटिव था, मतलब PbSO4 बोलते क्या है? Pb डाइपॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिटर्न बैक अपनी तरफ चले जा रहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका चार्जिंग हो रहा, ये रॉड जैसी के वैसे एज इट इज तैयार हो जाएगी, है ना। PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Pb प्लस SO4 डाइनेगेटिव, ठीक है ना। ये PbSO4 मतलब क्या था? Pb डाइपॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया एज इट इज, ये सॉलिड फॉर्म में एज इट इज, और ये
ये भी सॉलिड फॉर्म में था एज इट इज, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये था ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन, ठीक है ना। अब देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे? कौन सा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्या यूज किए थे? सर पीबी यूज किए थे, और क्या था? PbO2 था, बराबर है, लीड था और लीड डाइऑक्साइड। सॉल्यूशन कौन सा था? H2SO4। क्या बनाया था इसमें बताइए? चार्जिंग प्रोसेस में इसने बनाया था, सॉरी डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग इसमें बनाया था PbSO4 लीड सल्फेट 2 मोल प्लस ट्वाइस H2O। चेक कर लो, यहां मैंने 2 मोल लिया, ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस PbSO4, और चार्जिंग में क्या है? चार्जिंग में है सर ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। फिर लगे आपको कैसा टॉपिक? देखिए मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए चार्जिंग क्या है? क्या PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये वाला PbSO4, ठीक है ना, कितने? 2 मोल है सर, प्लस ट्वाइस H2O, बराबर है ना। देखो इसको कंबाइन करके देखो आप, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, दैट गिव्स, बोलो PbO2, बनाया इसे PbO2 प्लस, हाँ सर, Pb बना दिया, हाँ सर, प्लस, अब सोचा ये 4H पॉजिटिव और SO4 डाइनेगेटिव, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, पहले में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गए, फिर हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। ये 2 PbSO4, हाँ सर 2 PbSO4, ट्वाइस H2O करेक्ट है सर, PbO2 Pb और 4H पॉजिटिव प्लस, है ना, ट्वाइस SO4 डाइनेगेटिव मींस ट्वाइस H2SO4, समझ में आया क्या? 4H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव, जिस मेथड से आप इसको करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझ में आया? और एक बार मैं आपको रिपीट करा दूंगा, 1 मिनट, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? रिप्रेजेंटेशन समझ लो पहले इसका। देखिए यहाँ पर लीड जो था नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और क्या था? PbSO4 इसने बनाया था यहाँ पर लीड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और PbSO4 बनाया था। वर्टिकल लाइन H2SO4, हाँ सर, तो कितने परसेंट? 38%, बराबर ना। यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन, यहाँ पर भी सॉल्यूशन कौन सा बना था सर? PbSO4 बना था, किससे बना था? PbO2 से बना था, और क्या था? Pb कोटेड विद, है ना, Pb डाइपॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। यहाँ तक समझ में आया? देखो अगर इसका पोटेंशियल 1.8 वोल्ट तक की हो जाए तो फर्दर इसे, है ना, रिचार्ज कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जा रहा होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन, है ना, एनोड तो नहीं बताएंगे ना, ऑक्सीडेशन बता देंगे यहाँ पर, रिडक्शन बता देंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन में कैसा होगा कि यहाँ पर PbSO4 और H2O ये रिडक्शन होने पर तैयार हुआ था, बराबर है। फर्दर क्या होना है यहाँ पर? इसका ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा सर? यहाँ पर इसका जब देखो PbSO4 और H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें PbO2 एज इट इज, है ना, कैथोड पर आकर जमा हो जाएगा, और H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे, SO4 नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या हुआ? क्या यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन हुआ था गैल्वेनिक सेल में, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका रिडक्शन हुआ, मतलब यहाँ पर लीड जो है ना, ये PbSO4 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना सॉल्यूशन में से, बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी थे सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन लेना सॉल्यूशन में से। इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या हुआ कि ये बना देगा Pb प्लस SO4 डाइनेगेटिव, मतलब सॉल्यूशन में SO4 डाइनेगेटिव एज इट इज रह जाएगा, Pb रिटर्न बैक चला जाएगा, दैट इज चार्जिंग। समझ में आएगा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिफरेंस समझ गए इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड था प्रोसेस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला और एक गैल्वेनिक सेल वाला। तो गैल्वेनिक सेल वाला याद कर लिया, आपको 100% याद हो जाएगा, उसको उल्टा कर देगा थ्योरी के हिसाब से। गैल्वेनिक पढ़वा, उसको उल्टा कर दो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन वहाँ पर रिडक्शन, जहाँ पर रिडक्शन वहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 6 सेल अरेंज करेंगे, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएंगे इसका
12 वोल्ट। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक लेकर आएंगे, कौन से वाला, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, बाय।